टांग के इलाके गोमल में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, एसएचओ और 5 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी हुक्काम ने इलाके को घेरे में ले लिया। लकी मरवत के इलाके दर्रातंग में एसएचओ की गाड़ी पर धमाका, थाना सदर के एसएचओ राज़िक खान समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी। आईईडी दर्रातंग पुल के साथ नस्ब किया गया था। बन्नू में सीटीडी और पुलिस का झंडोखेल, रोड पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पुलिस पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और टीटीपी कार्ड्स बरामद कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी कार्रवाई को काबिल सताइश करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई पर फरवरी में फिर फितना और फसाद फैलाने की साजिश का इल्ज़ाम। वाज़े कर दिया कि अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश पर सख्ती से निपटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी पैगाम अमन कमेटी के कल से मुल्कगीर मुहिम शुरू करने का ऐलान। अफसरान वो हमारे पास आते हैं और हमसे दरख्वास्त करते हैं कि अब बरा मेहरबानी हमें मरकज़ की हुकूमत में या पंजाब की हुकूमत में ट्रांसफ़र कर दें, हम वो यहाँ से जाना चाहते हैं। जो सेहत कार्ड जिसको ये अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट समझते हैं, उस सेहत कार्ड में इतनी बुरी करप्शन हो रही है कि जिसका 10% या 15% फ़ायदा शायद आवाम को पहुँचता है। खैबर पख्तूनख्वा में बदइंतज़ामी अपने उरूज पर है। शोबा सेहत तबाही की जानिब गामजन है। तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। पीटीआई हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सवाल किया, पीटीआई ने गुज़िश्ता 13 साल में सूबे में क्या काम किया। फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है। उस को किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाज़त दी जाएगी, ना दी जा सकती है। फसाद ग्रुप अनारकी फैलाने के लिए कोशां है। उनकी पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश होती है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया, साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मज़ार क़ायद गए। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए थी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कोर कमांडर पेशावर को ख़त। अमन व अमान पर सिक्योरिटी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त कर दी। कमेटी कबायली अजला में जारी ऑपरेशंस पर हेडक्वार्टर्स 11 कोर से ब्रीफिंग ख्वाहिश रखती है। ख़त का मतन। वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की राह हमवार। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी से इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2026 जारी। इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का ईरान से मुतालिक रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत। ईरानी हुक्काम पर तहम्मुल का मुजाहरा करने और ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज पर जोर। इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत दीगर सख्त इक़दामात ज़ेर गौर होने की तस्दीक कर दी। ईरानी हुक्काम ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। मुलाकात भी शेड्यूल की जा रही है, लेकिन इससे पहले ही अमरीका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। सदर ट्रंप का मीडिया से खिताब। ट्रंप का भी फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह जैसा अंजाम होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का पैगाम। ईरानी सदर ने मुज़ाहिरों के पीछे अमरीकी और इसराइली साजिश कारफरमा करार दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो जारी करके मुज़ाहिरीन से निपटने के दोहरे अमरीकी मयार पर सवालात उठा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुल्क भर में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में होने का दावा। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों में कमी नहीं आई। ईरानी सरकारी मीडिया ने पुरतशद्दुद मुजाहरों में 100 सिक्योरिटी एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंसानी हुकूक ग्रुप का 15 रोज़ में 500 अमवात और 10,000 से ज़ायद गिरफ्तारियों का दावा।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ईरान क़यादत के खिलाफ लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने ईरानी सिफारत खाने से डाउनिंग स्ट्रीट तक मार्च किया। रज़ा पहलवी की हिमायत में परचम उठाए शुरका ने ईरानी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। सेनेट कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास। हाउस होल्ड सर्वे पर नादरा हुक्काम की ब्रीफिंग। जब लोगों का डेटा चोरी हो जाता है तो उस पर नादरा क्या कार्रवाई करता है, सेनेटर अफनानुल्लाह का सवाल। इस मामले पर ब्रीफिंग देने के लिए तैयारी करके नहीं आए, नादरा हुक्काम का जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की PTI रहनुमाओं के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्की मईशत बुरी हालत में है। बेरोज़गारी की शरह 7.1 तक पहुँच गई। 45% से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सवाल किया कि सिंध हुकूमत सिक्योरिटी ना देती तो क्या सोहेल आफरीदी हैदराबाद जा सकते थे। सोहेल आफरीदी को पता था कि जिन्ना बाग में बड़ी तादाद में कारकुन जमा नहीं होंगे, इसलिए सड़कों पर खिताब किया। नुमाइश चौरंगी पर PTI के कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव और मीडिया की गाड़ियों पर हमला काबिल मजम्मत करार। मुल्क भर के लिए यकसां टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा की जानिब से फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 27 निकाती एजेंडा जारी, मुतादिद कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी एजेंडे का हिस्सा। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज शाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास। आईनी अदालत और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का फ्रेमवर्क ज़ेर गौर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान की भी तकरीब में शिरकत। सिंध हुकूमत का तमाम सरकारी अमलाक की सिंध इंश्योरेंस लिमिटेड से इंश्योरेंस कराने का हुक्म। महकमा खजाना सिंध ने तमाम सूबाई महकमों को खत लिख दिया। पोर्ट कासिम के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबे का ऐलान। तरक्याती मंसूबा 14,000 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित है। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का पोर्ट कासिम को आलमी सनती और लॉजिस्टिक मरकज बनाने का अज़्म। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों के लिए अहम इकदाम। ऑनलाइन टेस्ट के 1 घंटे के अंदर तकर्रुरी लेटर का इजरा कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के मुताबिक महकमा खजाना में 111 आसामियों पर मेरिट पर भर्ती होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने काइट फ्लाइंग एक्ट फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने फरीकैन को दलाइल के लिए 16 जनवरी को तलब कर लिया। मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 7,700 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 4,80,962 रुपये पर पहुंच गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। पारा -14 तक गिर गया। लेह -12, गिलगित -9, स्तोर -12, कल्लात -7 और इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। दादू के पुरफजा मकाम गोरख हिल पर पारा -4 डिग्री रहा। कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी में इजाफे के बायस सिंध भर में स्कूल सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुले। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका। जान से जाने वाले पड़ोसी 2 भाइयों की मैयतें घर पहुंचा दी गईं। धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर मकान में गैस लीकेज धमाका। 6 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों का एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन ने समंगली रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सरगोधा में रिश्ते से इनकार पर बहन को कत्ल करने वाला भाई गिरफ्तार। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने डीपीओ सरगोधा से रिपोर्ट मांग ली। कराची के इलाके कोरंगी में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। खातून की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फैसलाबाद में समंदरी रोड के करीब धुंध के बायस बस सड़क पर खड़े डंपर से जा टकराई। एक शख्स जाँ बहक, बस ड्राइवर फरार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर माफिया की पानी की मेन लाइन तोड़ने की कोशिश नाकाम। अहले मोहल्ला के पहुंचने पर पानी चोर माफिया के कारिंदे फरार हो गए। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 30 T20 में 14 रन से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में 12-12 ओवर्स का खेल हुआ। सीरीज 1-1 से बराबर रही। और अमेरिका में उड़ने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई। 117 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार 110 मील तक जा सकेगी।